अब इसके बाद मुरादाबाद से आए हुए हमारे मेहमान जनाब आदतिया कुमार साहब, कन्वीनर भारतीय सोशलिस्ट मंच व साबिक सेक्रेटरी बार एसोसिएशन मुरादाबाद, मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि सिर्फ 2 मिनट के अंदर कौमी एकता के सिलसिले में अपने विचार को रखें। कार्यक्रम के अध्यक्ष परम आदरणीय मौलाना मदनी साहब, बड़े भाई रसन मदनी साहब, बड़ी असमंजस की स्थिति, 2 मिनट में सारी बात कहनी है और मोहब्बत की बात कहनी है। और दूसरी बात, लोगों ने कहा मैं अपनी धर्म से बात कहता हूं, मैं अपनी धर्म से बात कहता हूं। मेरा तो संबंध सबसे है, मैं किस धर्म से कहूं बात। रसीदी साहब के मदरसे में जाता हूं, गुरुद्वारे में जाता हूं। अब ये नहीं लगता कि अपना कौन है पराया कौन है। ये बड़ी, क्योंकि बात मोहब्बत की है, एक शेर से मैं अपनी बात करूंगा। किस मिट्टी का हूं यारो मेरी पहचान लिख देना, कफन के कोने कोने पे हिंदुस्तान लिख देना, मुझे जातियों मजहबों में तकसीम मत करना, मेरे नाम के आगे हिंदुस्तान लिख देना, नहीं हिंदुस्तान लिख देना। साथियों, बड़ा डर दिखाया गया कि फिरका परस्त ताकतें कुछ बढ़ रही है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, कम समय है, ये मुल्क 500 साल नहीं, 1000 साल नहीं, हजारों साल पुराना है। इस मुल्क में कोई भी मजहब दुनिया में आया, हमने दिल से इस्तकबाल करा है, दिल से लगाया है। और कहीं भी किसी मुल्क में धर्म के नाम पर कहीं अत्याचार हुए हैं और जिनके साथ अत्याचार हुए हमने उन्हें शरण दी है। साथियों, चाहे ईसाइयत हो, सीरियन ईसाई आए दक्षिण भारत ईसा के 100 वर्ष बाद, हमने उन्हें शरण दी, गले लगाया। चाहे मुस्लिम हो, वो 636 से हिंदुस्तान आ गए थे, हमने गले लगाया। और इस देश में 636 से लेकर 1025 तक कोई दंगा फसाद नहीं हो, कोई मारकाट नहीं हुई, सब प्यार और मोहब्बत से रहे। साथियों, चंद लोग थे जो फिजा खराब करी, ज्यादा समय नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस देश में 2 लोग हुए, 2 तरीके के लोग हुए। एक राजा महाराजा जो युद्ध करते हैं, जब मन होता है तो धर्म का इस्तेमाल करते हैं। अभी हमारे बद्दा साहब बोल रहे थे, दूसरी धारा संतों की हुई है, फकीरों की हुई है, जिन्होंने मिलकर प्रेम का संदेश दिया। उसमें अमीर खुसरो आते हैं, उसमें रहीम आते हैं, उसमें रसकान आते हैं, पद्मावती लिखा, कृष्ण के भजन लिखे, ये मुसलमानों ने लिखे। कौन सा रास्ता है हिंदू मुसलमान एक हो जाए? वो रास्ता संतों का, फकीरों का है, कलंदरों का है। आज हमें हक करने से भी मजलूर के लोग बैठे हुए हैं। हम अपने बच्चों को, अपने मुल्क को प्रेम का घर बनाएंगे, अपने बच्चों को प्रेम का खतरा सिखाएंगे, अदब सिखाएंगे, खतरा सिखाएंगे। और जो लोग आसमान में उड़ना चाहते हैं प्रेम के, उनके पंखों को मजबूत करेंगे। कोई कारण नहीं, नफरत क्या है? धर्म। अगर प्यार नहीं है तो नफरत होगी साथियों। और कबीर ने कहा, ये तो घर है प्रेम का, खाला का नहीं, शीश उतारे मुंह भरे तो घर बैठे माही। साथियों, जो प्रेम करना चाहते हैं वो देना चाहते हैं, बदले में लेना नहीं चाहते। जो देने की बात करते हैं उपासना है, जो बदले में लेने की बात करते हैं वासना है। मैं बात कहना चाहूंगा इस जमीयत के मंच से कि आज हमें प्रेम का जोखिम सिखाना है, प्रेम का खतरा उठाना है। और जहां प्रेम के खतरे होते हैं उनका हम विरोध करें। प्रेम स्थापित होगा तो सद्भावना स्थापित होगी, प्रेम स्थापित होगा तो शांति स्थापित होगी। हम लोग चाहते हैं सारे मनुष्य के लोग, सारे मनुष्य लोग प्रेम के रास्ते पे चले,
हिंदुस्तान मजबूत होगा। इसलिए खुसरो ने कहा, छाप तिलक सब चीरी, नैना से नैना मिलाकर जो उससे आपकी भेंट हो जाएगी, ना मुसलमान रहेंगे, ना सिख रहेंगे, ना क्रिश्चियन रहेंगे। हमारा जो सूक्ष्म प्यार है, प्यार क्या है? प्यार प्रेम है तो परमात्मा पेड़ है। प्यार अगर सागर, प्यार नदी है, परमात्मा सागर है। नदी जब सागर में मिलती है तो किनारे टूट जाते हैं। जब हमारा प्रेम दोनों किनारे तोड़ देता है तो हम विराट के एक हिस्से हो जाते हैं। ना हिंदू है ना मुसलमान है। साथियों, अगर आज टकराव है, ना कहना कि प्रेम की बकरमी है, इल्म सब पे है, सब कुछ है, लेकिन हम उसे अपने उसमें नहीं उतारते। ज्यादा ना कहते हुए, एक शेर है जिगर साहब का, उनका फर्ज है सियासत जाने, उनका फर्ज है सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत 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 जहां तक पहुंचे। धन्यवाद, शुक्रिया।